हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा मोंगोडीबी कोर्स से रिलेटेड 30 ट्यूटोरियल है और मोंगोडीबी के इस वीडियो कोर्स में आप सीखने वाले हैं इंडेक्सेस के बारे में। देखिए, जो हमारा ये टॉपिक है इंडेक्सेस, इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए, जो भी हमारी बुक्स होती हैं उसमें जो सबसे पहला पेज होता है जिसको हम कहते हैं इंडेक्स पेज। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, बुक्स का इंडेक्स पेज हमारे को कुछ इसी तरह से नजर आता है। उसमें एक होता है चैप्टर के नंबर आ रहे होते हैं, फिर उसमें चैप्टर के नेम आ रहे होते हैं, जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल्स के लिए अलग अलग नेम लिए हैं। फिर उसके बाद पेज नंबर आ रहा होता है कि ये चैप्टर किस पेज नंबर से स्टार्टिंग है। अब मान लेते कि अगर हमें यहाँ पर ये चैप्टर EFG पढ़ना है तो हम यहाँ पर सीधा से उसके नंबर पे जा सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ 28, तो यहाँ पर हम पेज को स्क्रॉल करके 28 पेज नंबर पे चले जाते हैं। तो जो इस तरह का इंडेक्स पेज होता है ये हमारी हेल्प करता है पेज को फास्ट सर्च करने के लिए। बिल्कुल इसी तरह से हम इंडेक्सिंग का यूज कर सकते हैं अपने मोंगोडीबी डाटाबेस के अंदर। मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक डाटाबेस की कलेक्शन है जिसका नाम है स्टूडेंट, जिसके अंदर 3 कॉलम आ रहे हैं, आईडी, नेम और क्लास। आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब अगर मैं इसमें नॉर्मली जैसे हम सर्चिंग करते हैं फाइंड मेथड को यूज करके, अगर मैं इस पर सर्च करता हूँ, उसके लिए मैंने लिखा db.students.find और इसके अंदर मैं किसी स्टूडेंट को फाइंड करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पर नेम से यहाँ पर सर्च करने वाला हूँ, क्योंकि हमारे कॉलम का नाम है नेम। तो उसमें मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ जॉन अब्राहम। अब जो इस तरह की कमांड होती है ये बेसिकली वर्क कैसे करती है, ये हमारी जो ये कलेक्शन है स्टूडेंट्स, इसमें हर रिकॉर्ड पे जाके चेक करेगी। पहले नंबर 1 पे आएगी, फिर नंबर 2 पे, नंबर 3 पे, नंबर 4 पे। यहाँ पे देखिए इसे एक बार मिल गया जॉन अब्राहम, ये दोबारा से आगे वाले रिकॉर्ड पे भी जाके चेक करती है। इसका मतलब जब भी हम इसमें कुछ भी रिकॉर्ड फाइंड करते हैं तब ये सारे रिकॉर्ड्स को चेक करती है। अभी तो सिर्फ हमारे पास यहाँ पर 5 ही रिकॉर्ड्स हैं, हो सकता है यहाँ पर हमारे पास 5,000 या 50,000 रिकॉर्ड्स हो। तो जितने ज्यादा रिकॉर्ड्स होते हैं उतनी जो सर्चिंग का प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। और इस तरह की सर्चिंग के प्रोसेस को हम बेसिकली बोलते हैं कॉल स्कैन, मतलब कि कलेक्शन स्कैन। अगर हम यहाँ पर एक्चुअल में सर्च कैसा करना चाहते हैं, हम बिल्कुल वैसे सर्च करना चाहते हैं जैसे हमारे बुक्स में इंडेक्स पेज होता है। जहां पर हमें इस चैप्टर को पढ़ना था तो सीधा ही हम उस पेज पे चले गए थे। तो यहाँ पर मैं चाहता हूं कि अगर मैं कुछ भी नेम सर्च करूं तो ये हर रिकॉर्ड में जाके चेक मत करे, स्पेसिफिक आईडी नंबर 4 पर आकर इसके रिकॉर्ड को पिक करके हमारे को दिखा दे। तो इसी के लिए मोंगोडीबी के अंदर एक टॉपिक आता है जिसको हम कहते हैं इंडेक्सिंग। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पर हमारे पास एक स्पेशल कमांड आती है जिसको हम कहते हैं क्रिएट इंडेक्स। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखूंगा डीबी, अपनी कलेक्शन का नाम, हमारी कलेक्शन का नाम है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर मैंने लिखा क्रिएट इंडेक्स। अब जब भी हम ये क्रिएट इंडेक्स करते हैं तो हमें यहाँ पर स्पेसिफिक कोई एक फील्ड बतानी होती है, या तो आईडी लेंगे हम, या नेम, या फिर क्लास। हम बेसिकली कलेक्शन के अंदर उसी फील्ड को इंडेक्सिंग में डालते हैं जिस पर लोग ज्यादा सर्च कर रहे हैं। मान लेते हैं कि हमारी ये स्टूडेंट्स नाम की कलेक्शन पे लोग जो है नेम नाम की फील्ड पे ज्यादा सर्च कर रहे हैं, या इस रिकॉर्ड्स को हमें बार बार देखना पड़ता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर अपने मेथड के अंदर जिसका नाम है क्रिएट इंडेक्स, इसको पास कर देंगे कुछ इस तरह से। ये देखिए यहाँ पर मैंने लगाई कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पर मैंने अपनी फील्ड का नाम लिया जिसका नाम है नेम, और यहाँ पे मैंने पास किया 1। अब 1 जो है यहाँ पर बेसिकली 2 फील्ड्स आ सकती हैं, 1 या -1, जिसका मतलब होता है 1 का मतलब है असेंडिंग ऑर्डर और -1 का मतलब है डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब कि मोंगोडीबी जब भी इस कॉलम की इंडेक्सिंग करेगा तो उसको किस फॉर्म में करनी है, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। अभी नेम में असेंडिंग हो या डिसेंडिंग इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक फील्ड और होती जैसे मार्क्स, तो जब भी हम स्टूडेंट्स को देखते हैं और उसमें से टॉप जिनके मार्क्स ज्यादा आए हैं उनको टॉप में देखना चाहते हैं, तो वहां पर हम ये डिसेंडिंग ऑर्डर लगा सकते हैं मार्क्स नाम की फील्ड पर। तो इस तरह से जो हमारा रिकॉर्ड हमारे को दिखेगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, वो काफी फास्ट वे में दिखेगा। तो इस तरह की जो हमारी सर्चिंग होती है जब भी हम इंडेक्सिंग से करते हैं, इसको हम कहते हैं IX स्कैन, मतलब कि इंडेक्स स्कैन। अभी मैं आपको बताता हूं जो ये इंडेक्स स्कैन होता है ये बेसिकली वर्क कैसे करता है। देखिए, जब भी हम किसी कॉलम की इंडेक्सिंग करते हैं तो मोंगोडीबी क्या करता है, इस कॉलम की एक इमेज बनाकर मेमोरी में स्टोर कर लेता है। तो जब भी हम कोई भी कमांड देते हैं, जैसे अब हमने ये फाइंड की कमांड दी है और ये नेम फील्ड के अंदर हम सर्च कर रहे हैं, तो मोंगोडीबी क्या करेगा, सबसे पहले चेक करेगा क्या नेम नाम का कोई इंडेक्स बना हुआ है। अगर बना हुआ है तो वो डाटाबेस में सीधा सर्च नहीं करेगा, वो सीधा सर्च कहां करेगा, इंडेक्स में, जहां पर उसकी एक इमेज बनी हुई है। तो इस तरह से जो सर्चिंग हो जाती है काफी फास्ट हो जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इंडेक्सिंग कितने तरीके की हो सकती है मोंगोडीबी के अंदर। तो ये देखिए इसके अलग अलग टाइप्स हैं। सबसे पहली है हमारे पास यहाँ पे है सिंगल फील्ड इंडेक्स। इस तरह की इंडेक्सिंग में हम क्या करते हैं, सिर्फ एक ही फील्ड पे इंडेक्सिंग करते हैं। मतलब कि हमारे जैसे कलेक्शन के अंदर 4 फील्ड्स आ रही हैं और उसमें से स्पेसिफिक एक फील्ड पर अगर आपको इंडेक्सिंग करनी है
तो वहां पर हम यूज करते हैं सिंगल फील्ड इंडेक्स। एक होती है कंपाउंड इंडेक्सिंग। इसमें क्या होता है, हम एक साथ जैसे मान लेते हैं कि हम एक ही कलेक्शन के अंदर 2 या 2 से ज्यादा फील्ड्स पे एक साथ ही सर्चिंग करते हैं, तो वहां पर हम क्या करते हैं, उन 2 या 2 से ज्यादा फील्ड्स पर इंडेक्सिंग कर सकते हैं। तो उसी को हम कहते हैं कंपाउंड इंडेक्सेस। इसके बाद आती है हमारे पास यूनिक इंडेक्स। यूनिक इंडेक्स का मतलब है, मान लेते हैं कि हमारा कोई कलेक्शन है और उसके अंदर एक फील्ड है जैसे ईमेल। अब जो ईमेल होती है, आपको मालूम है कि वो हर केस में हर यूजर की एक यूनिक ईमेल होती है। तो इस तरह कोई भी ऐसा कॉलम जिसके अंदर यूनिक वैल्यू आ रही है, जैसे ईमेल है, तो उस कॉलम को अगर हम इंडेक्सिंग करना चाहते हैं तो उसकी इंडेक्सिंग हम यूनिक इंडेक्स से कर सकते हैं। इसका हमारे को एक बेनिफिट और भी होता है कि जब भी यूजर इस तरह की फील्ड में कोई भी डाटा ऐड करने लगेगा और अगर हमने उस पर यूनिक इंडेक्सिंग लगा रखी है, तो वो चेक करेगा क्या जो ये न्यू रिकॉर्ड आ रहा है इसकी कोई डुप्लीकेट कॉपी तो नहीं है। अगर डुप्लीकेट है तो वो उस रिकॉर्ड को ऐड नहीं करने देता। ये भी सब मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। इसके बाद है जैसे हमारे पास टेक्स्ट इंडेक्स। मान लेते हैं हमारे पास कोई ऐसी फील्ड है कलेक्शन के अंदर जिसके अंदर पैराग्राफ स्टोर हो रहे हैं या बहुत ज्यादा डाटा स्टोर हो रहा है, और उस पैराग्राफ्स के अंदर अगर हमें सर्चिंग करनी है और वो भी फास्ट वे में, तब वहां पर हम यहाँ पर टेक्स्ट इंडेक्सिंग कर सकते हैं। और इसके बाद है हमारे पास यहाँ पर वाइल्ड कार्ड इंडेक्स। इस तरह के इंडेक्सिंग में क्या होता है, हमारे कलेक्शन के अंदर जितने भी फील्ड्स हैं उन सब पे हम इंडेक्सिंग कर देते हैं। इसका बेनिफिट क्या होता है, हम कभी भी कोई भी सर्च करेंगे किसी भी फील्ड पर तो वो इंडेक्सिंग की हेल्प से वो काफी फास्ट हो जाती है। मगर इसका एक डिसएडवांटेज भी होता है। इस तरह की जो इंडेक्सिंग होती है ये हमारी मेमोरी की जो लोकेशन है वहां पर स्पेस ज्यादा एक्वायर करती है। मतलब कि इस तरह की जो इंडेक्सिंग है वो ज्यादा स्पेस लेती है स्टोर करने के लिए। इसके बाद है जियोस्पैटिकल इंडेक्स। ये बेसिकली उस तरह की इंडेक्सिंग में काम आता है जहां पर हम जियो लोकेशन का डाटा स्टोर करवाते हैं। और इसके बाद है हैश इंडेक्स। ये एक एडवांस इंडेक्सिंग है जो हम स्पेशल एक टॉपिक के साथ यूज करते हैं जिसका नाम होता है शेडिंग, जिसको हम आगे आने वाली वीडियोस में शायद से कवर करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर जो हम इंडेक्सिंग सीखने वाले हैं वो है ये ऊपर की 5 इंडेक्सिंग। नीचे वाली जो 2 इंडेक्सिंग है इसको हम इस वीडियो में कवर नहीं करने वाले हैं। तो हो सकता है आगे मैं कोई ऐसी वीडियो बनाऊं शेडिंग से रिलेटेड जहां पर मैं हैश इंडेक्स को आपको सिखाऊंगा। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि हम ये सारी इंडेक्सिंग को कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए मैंने विंडोज का सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया जिसका नाम है कमांड प्रॉम्प्ट। अब यहां पर सबसे पहले मैं कमांड लिखता हूं जिसका नाम है मोंगोश। इस कमांड को लिखने से होगा क्या, हमारे मोंगोडीबी का सर्वर रन हो जाता है। अब इसके बाद मैं यहां पर स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूं प्रेस करके कंट्रोल एल। अब यहां पर हमने जितने भी डाटाबेसेस बना रखे हैं उनको मैं आपको शो करता हूं। तो उसकी कमांड है शो डीबीएस। ये देखिए, अब इस वीडियो के अंदर हम जो डाटाबेस यूज करने वाले हैं उसका नाम है स्कूल। तो इस डाटाबेस को मैं आपको शो करता हूं। उसके लिए मैं यहां पर सबसे पहले यूज करूंगा यूज स्कूल। मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूं। अब इसके अंदर हमने जितने भी कलेक्शंस बना रखे हैं उनको भी मैं एक बार आपको शो कर देता हूं। ये देखिए, यहां पर 4 कलेक्शंस हैं। इस वीडियो के अंदर जो हम कलेक्शंस यूज करने वाले हैं उसका नाम है स्टूडेंट्स और यहां पर है स्टूडेंट्स 2। तो सबसे पहले मैं आपको स्टूडेंट्स का डाटा दिखाता हूं। तो मैंने यहां पर कमांड लिखी db.students.find और ये देखिए यहां पर कहीं रिकॉर्ड्स आ चुके हैं जहां पर स्टूडेंट का आईडी आ रहा है, नेम है, एज, क्लास और उसकी ईमेल। तो इस तरह से हमारे पास टोटल 7 रिकॉर्ड्स हैं जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं। तो जिस तरह से अभी मैंने ये कमांड लिखी थी db.student.find, ये बेसिकली करती क्या है, ये हमारे को सारा डाटा शो कर देती है। अगर मैं इसके पीछे की वर्किंग देखना चाहता हूं कि फाइंड के पीछे मोंगोडीबी कैसे काम कर रहा है, तो उसके लिए भी हमारे पास एक कमांड आती है। उसके लिए मैं पहले स्क्रीन को क्लियर करता हूं। मेरे पास यही कमांड लिखी जाएगी db.students.find। इसके लास्ट में मैं एक मेथड यूज करूंगा जिसका नाम होता है एक्सप्लेन। एक्सप्लेन में बेसिकली क्या होता है, ये फाइंड कैसे काम कर रहा है, इसके पीछे टोटल वर्किंग क्या हो रही है, वो यहां पर हमारे को मोंगोडीबी एक्सप्लेन करता है। तो यहां पर मैंने एंटर प्रेस किया और ये देखिए यहां पर हमारे पास कई तरीके की इंफॉर्मेशन आ रही है स्टूडेंट का। जैसे यहां पर आपको दिख रहा है, यहां पर कलेक्शन का नेम आ रहा है, उसमें पीछे कैसे हैश वर्किंग काम कर रही है और भी कई यूजफुल इंफॉर्मेशन है जैसे सर्वर की क्या इंफॉर्मेशन है यहां पर। इसको अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारे ये एक्सप्लेन होता है इसके अंदर हम एक पैरामीटर पास करते हैं। इस पैरामीटर का नाम होता है एग्जीक्यूशन स्टैट्स। यहां पर जो एस रहेगा स्टैट्स का वो आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। ये जो कमांड होती है ये थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन करती है, इसी को हम इस वीडियो में यूज करने वाले हैं। ये देखिए, तो यहां पर आपके सामने बहुत बड़ा एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में डाटा आ चुका है। इसमें से हम जो देखने वाले हैं उसका नाम है एग्जीक्यूशन स्टैट्स। अभी आप यहां पे देख रहे हैं कि यहां पर स्टेज पे लिखा हुआ कॉल स्पैन।
जिसका मतलब होता है कलेक्शन स्कैन। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो कॉल स्कैन होता है ये सर्चिंग करने का एक स्लो प्रोसेस होता है। और यहां पर हमें यह भी पता लग रहा है कि इसने, जब हमने फाइंड कमांड चलाई तो इसने कितने डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन किया। तो इसने 7 रिकॉर्ड्स को यहाँ पे एग्जामिन किया और उन्हीं को हमारे को सामने यहाँ पे शो किया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो हमारी कमांड है फाइंड, इसके अंदर स्पेसिफिक किसी एक स्टूडेंट को फाइंड करता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर फाइंड का पैरामीटर पास कर दूंगा। तो मैं जैसे एक फील्ड में सर्च करना चाहता हूँ जिसका नाम है नेम, और स्टूडेंट का नेम क्या है, उसका नेम है आमिर खान। ये देखिए, अगर मैं ऐसे सर्च करता हूं तो देखिए ये इसका रिकॉर्ड दिखा रहा है। मगर अगर मैं इसे कहता हूं कि इस पूरी कमांड को एक्सप्लेन करो, तो उसके लिए मैं यहां पर लास्ट में लिखूंगा एक्सप्लेन, और इसके अंदर अपना पैरामीटर पास कर दूंगा एग्जीक्यूशन स्टैट्स। ये देखिए, अब यहां पर मैंने एंटर प्रेस किया और ये देखिए, अब यहां पे आप देख रहे हैं कि जो हमारा ये एग्जीक्यूशन स्टैट्स करके यहां पर एक पैरामीटर आया, इसमें हमारे को पता लग रहा है कि इसने इस रिकॉर्ड को फाइंड करने के लिए कितने डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन किया। तो देखिए, इसने बारी बारी जाकर 7 रिकॉर्ड जो थे हमारे टोटल रिकॉर्ड्स, सभी को एग्जामिन किया है और सभी में फाइंड किया है कि आमिर खान नाम का स्टूडेंट है कि नहीं। अभी इसे 7 रिकॉर्ड्स को क्यों फाइंड करना पड़ रहा है? क्योंकि हमने इस पे इंडेक्सिंग नहीं की है। अभी हो सकता है यहां पर 7 ना होके 1 लाख रिकॉर्ड्स होते, तो ये सभी 1 लाख रिकॉर्ड को एग्जामिन करता। तो वो जो टोटल स्कैनिंग का प्रोसेस है वो काफी स्लो हो जाता है, क्योंकि 1 लाख रिकॉर्ड को फाइंड करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसी चीज को ओवरकम करने के लिए हमारे पास यहाँ पे MongoDB के अंदर जो फीचर है उसका नाम है इंडेक्सेस। तो उससे पहले मैं आपको यहाँ पर एक कमांड दिखाना चाहता हूँ। उसके लिए हम लिखेंगे DB, फिर उसके बाद अपनी कलेक्शन का नाम, उसके बाद डॉट। अब इसके बाद आपको प्रेस करना है 2 बार टैब की को। ये देखिए, जैसे ही आप 2 बार टैब की को प्रेस करते हैं अपनी कलेक्शन के बाद, तब यहां पर बहुत सारी ऐसी कमांड्स आ जाती हैं जो आप अपनी कलेक्शन पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जिसमें से बहुत सारी कमांड्स हम पिछली वीडियोस में कवर कर चुके हैं, जैसे फाइंड, इंसर्ट, रिप्लेस, अपडेट। यहीं पर आपको इंडेक्सेस से रिलेटेड भी यहां पर कमांड दिखनी है। सबसे पहली कमांड है जिसका नाम है क्रिएट इंडेक्स, जिसकी हेल्प से हम यहां पर अपनी कलेक्शन पे इंडेक्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक कमांड है गेट इंडेक्सेस, जिसकी हेल्प से हम यहाँ पर ये चेक कर सकते हैं कि हमारी जो कलेक्शन है इस पे कौन कौन से कॉलम्स पे, मतलब कि कौन कौन सी फील्ड्स पे इंडेक्स इंप्लीमेंटेड है। यही काम हम इस वाली कमांड से भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक कमांड है ड्रॉप इंडेक्सेस। अगर आप किसी इंडेक्स को बाद में जाकर रिमूव करना चाहते हैं तो हम इसी कमांड का यूज करेंगे। और लास्ट में हमारे पास एक कमांड है टोटल इंडेक्स साइज, कि हमने टोटल कितने कॉलम्स पे इंडेक्सिंग कर रखी है। ये हमें नंबर ऑफ काउंट्स बताता है। तो मैं यहां पर स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूं। अब यहां पर हम सबसे पहली जो अपनी कमांड लिखने वाले हैं उसका नाम है क्रिएट इंडेक्स। तो देखिए, उसके लिए मेरे को यहां पे क्या करना है, यहां पर मैं स्टूडेंट्स के बाद लिखूंगा क्रिएट इंडेक्स। यहां पे जो आई है वो आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। इसके बाद यहां पर मैं ये बताऊंगा कि मुझे किस कॉलम पे यहां पर इंडेक्सिंग करनी है। तो देखिए, जैसे मैं यहां पर नेम नाम की जो फील्ड है उस पर इंडेक्सिंग करना चाहता हूं, तो उसके लिए सबसे पहले मैं लगाऊंगा कर्ली ब्रेसेस और यहां पर अपनी फील्ड का नाम ले लेता हूं नेम। और उसके बाद मुझे ये बताना है कि जो इंडेक्सिंग है वो मुझे असेंडिंग ऑर्डर में करनी है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहां पर मैं कर देता हूं उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप 1 लिखेंगे या -1। इसका मेन फर्क वहां पे पड़ता है जहां पे अपने डाटा सॉर्टिंग ऑर्डर में दिखाना हो और आप चाहते हैं कि उसकी पहले से ही इंडेक्सिंग हो रखी हो। ये अभी मैं आपको बाद में करके दिखाऊंगा। तो यहां पर मैंने एंटर प्रेस किया और ये देखिए, यहां पर रिटर्न में इसने क्या रिटर्न किया है, यहां पर इसने एक इंडेक्स बना दी है और उसका एक न्यू नेम जो है इंडेक्स का वो यहां पे रिटर्न किया है। ये हम डिटेल में भी चेक कर सकते हैं, इसके लिए भी हमारे पास अलग से कमांड आती है। तो उसके लिए हम लिखते हैं db.students.getIndexes। ये देखिए, अब जैसे ही मैं कमांड एंटर प्रेस करता हूं, ये कमांड हमारे को एक डाटा रिटर्न कर रही है, एक ऑब्जेक्ट ऑफ एरे का। यहां पर की नाम की जो हमारे पास फील्ड है उसके अंदर बताया होता है कि इसने हमारे कौन कौन से कॉलम्स को, मतलब कि कौन कौन सी फील्ड्स को इंडेक्सिंग कर रखी है। तो देखिए, एक फील्ड होती है जिसका नाम होता है _id। इसको हमने इंडेक्सिंग नहीं करी है, मगर ये अपने आप से ही इसको इंडेक्सिंग कर देता है। अगर आप कभी भी सर्च करेंगे आईडी से तो वो सर्चिंग काफी फास्ट होती है एज कंपेयर टू नेम या क्लास या एज वगैरह से। और ये जो दूसरी फील्ड है जिसका नाम नेम है, इसको हमने खुद से इंडेक्सिंग करी है। और किस फॉर्म में करी है, यहां पर आपको दिख रहा है डिसेंडिंग फॉर्म में -1। और इसका इसने एक नेम भी रखा है। वो नेम क्या है, नेम _-1। अब मैं दोबारा से आपको वही सर्चिंग करके दिखाता हूं जो मैंने पहले की थी। तो मैं उसके लिए स्क्रीन को क्लियर करता हूं और ये देखिए, यहां पर अब मैं दोबारा से वही नेम सर्च कर रहा हूं आमिर खान स्टूडेंट वाली कलेक्शन के अंदर, और मैं कह रहा हूं कि मेरे को इसे एक्सप्लेन करो। तो यहां पर मैंने एंटर प्रेस किया, मैं स्क्रॉल को ऊपर करता हूं, यहां पर मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए,
यहां पर हमारे पास जो फील्ड आ रही है एग्जीक्यूशन स्टैट्स, इसके अंदर आपको देखना है टोटल डॉक्यूमेंट्स एग्जामिन्ड। देखिए अब हमारे पास वैसे ही 7 रिकॉर्ड्स ही हैं, मगर इसने एक ही रिकॉर्ड को यहां पर एग्जामिन किया है। तो प्रोसेस आप देख रहे हैं कितना फास्ट हो चुका है। पहले ये सारे के सारे रिकॉर्ड्स को एग्जामिन कर रहा था और सब में जा जाकर चेक कर रहा था कि आमिर खान नाम का कोई स्टूडेंट है कि नहीं, मगर अब इसने सिर्फ एक ही रिकॉर्ड को एग्जामिन किया है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने इसकी इंडेक्सिंग कर दी है। यहां पर आप देख भी रहे हैं, यहां पर एक फील्ड आ रही है इनपुट स्टेज और इसके अंदर लिखा हुआ स्टेज। यहां पर इसकी सर्चिंग की फॉर्म बताई हुई है जिसका नाम है IX स्कैन, जिसका मतलब होता है इंडेक्स स्कैन। जब तक हमने इसे इंडेक्स स्कैन में नहीं डाला था तो अब यहां पे आ रहा था कॉल स्कैन, जिसका मतलब होता है कलेक्शन स्कैन, जिसका प्रोसेस होता है काफी स्लो, मगर जो ये इंडेक्स स्कैन होता है इसका प्रोसेस होता है काफी फास्ट। तो अभी आपने देखा कि इसने सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट को एग्जामिन किया। तो अगर मैं नॉर्मली सर्च करना चाहता हूं तो सर्च बिल्कुल वैसी चलेगी जैसे पहले चलती है। ये देखिए इसने रिकॉर्ड दिखा दिया, मगर अब इसने जाकर बारी बारी हर रिकॉर्ड को चेक नहीं किया, इसने एक ही रिकॉर्ड को चेक करके निकाल दिया जो भी इसने अपनी इंडेक्स इमेज बना के रखी हुई थी उसमें से। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि अगर हमने ये इंडेक्स तो बना लिया और बाद में हम इसे रिमूव करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक कमांड है गेट इंडेक्सेस, जो हमारे को रिटर्न करती है कि हमारी इस कलेक्शन के ऊपर कौन कौन से इंडेक्सेस अवेलेबल है। तो यहां पर हमारे इंडेक्स का नेम था name_-1। इसको मैं कॉपी कर लेता हूं प्रेस करके एंटर। इसी को मैं रिमूव करूंगा तो उसके लिए हमारे पास यहां पे कमांड आती है db.students.dropIndex। इस ड्रॉप इंडेक्स के अंदर ही आपको कोट्स के अंदर उस नेम को यहां पे डालना है जिसको भी आप रिमूव करना चाहते हैं, मतलब कि इंडेक्स नेम को। तो मैं यहां पर राइट क्लिक करके पेस्ट कर देता हूं। ये देखिए ये वही इंडेक्स है जिसको मैं रिमूव करना चाहता हूं, आपको ऊपर दिख रहा है। अब मैं यहां पर एंटर प्रेस करता हूं और ये देखिए जब यहां पर रिटर्न में आ जाए OK1, इसका मतलब आपका इंडेक्स रिमूव हो चुका है। अब ये ऊपर वाली कमांड मैं आपको दोबारा चला के दिखाता हूं। ये देखिए अब यहां पर सिर्फ एक ही इंडेक्स रह गया _ID। ये MongoDB अपने आप से ही बनाता है, इसको मैंने रिमूव नहीं किया, मगर जो मैंने बनाया था अपने आप से उसको मैंने रिमूव कर दिया। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं कंपाउंड इंडेक्स किसे कहते हैं और उसको हम यूज कैसे करेंगे। तो देखिए मैं पहले स्टूडेंट्स का सारा डाटा लेके आता हूं। तो मैंने कमांड लिखी db.students.find और ये देखिए सारे रिकॉर्ड्स आ चुके हैं। अब मैं यहां पर एक साथ दो कॉलम्स पे, मतलब कि दो फील्ड्स पे इंडेक्सिंग करना चाहता हूं, एक तो एज पे और एक है क्लास पे। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे को लगता है कि हमारे जो सॉफ्टवेयर बन रहा है Node.js में बनेगा या फ्यूचर में किसी भी लैंग्वेज में बनेगा, उसमें क्लास से और एज से ज्यादा सर्चिंग होगी और रिकॉर्ड्स ये हमें बार बार दिखाने पड़ सकते हैं। तो उसके लिए मैं चाहता हूं कि सर्चिंग जो भी हो वो फास्ट हो जाए, तो उसके लिए मैं इस पे इंडेक्सिंग लगा रहा हूं। तो इसके लिए हमारे पास कमांड क्या आती है? इसके लिए हमारे पास कमांड आती है db.students.createIndex। अब इसके अंदर आकर कर्ली ब्रेसेस के अंदर मेरे को वो सारी फील्ड्स के नाम बताने जिससे मैं यहां पर कंपाउंड इंडेक्स लगाना चाहता हूं। तो देखिए जैसे मैं क्लास नाम की फील्ड पर इंडेक्स लगाना चाहता हूं और इस पे मैं असेंडिंग ऑर्डर में इंडेक्स लगाना चाहता हूं, तो यहां पर मैं कर देता हूं 1। इसके बाद मैं यहां पर एज पे भी इंडेक्स लगाना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि जब भी मैं एज देखूं फ्यूचर में तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में मुझे नजर आए, मतलब कि जिनकी एज ज्यादा है वो स्टूडेंट्स टॉप में नजर आए और जिनकी एज कम है वो नीचे नजर आए। ऐसा भी मैं कुछ कर सकता हूं। तो उसके लिए जस्ट मेरे को यहां पे पास करना है -1। ये देखिए अब जब मैं एक से ज्यादा कॉलम्स पे एक साथ इंडेक्सिंग करता हूं तो उसी को हम कहते हैं कंपाउंड इंडेक्स। तो यहां पर मैंने एंटर प्रेस किया। ये देखिए अब यहां पर जो इसने एक नेम बना के दिया है, इसने दोनों फील्ड्स का एक ही कॉमन नेम बना के दे दिया मेरे को। ये अलग अलग नेम नहीं है, ये सिंगल एक ही नेम है। मैं आपको चेक भी कराता हूं। तो देखिए मैंने यहां पर कमांड लिखी db.students.getIndexes और ये देखिए यहां पर इसने क्लास पे और एज पे एक इंडेक्स बनाया और जो ये इंडेक्स है ये कंपाउंड इंडेक्स है। तो देखिए इनका नेम भी एक कॉमन नेम ही बन चुका है। अब इसकी हेल्प से मैं आपको यहां पर पहले एक सर्च करके दिखाता हूं। अब यहां पे जो मैं सर्च कर रहा हूं, मैं यहां पर क्लास नाम की फील्ड में सर्च करना चाहता हूं और क्लास कौन सी है? BCA। और इसी के साथ मैं चाहता हूं जो भी मेरे पास डाटा आए वो सॉर्टिंग ऑर्डर में आए, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो उसके लिए मैंने यहां पर सॉर्ट नाम का अपना मेथड यूज कर लिया जिसको हम पिछली वीडियो में कवर भी कर चुके हैं और यहां पर फील्ड दे देता हूं जिससे मेरे को सॉर्टिंग करनी है। तो फील्ड का नाम है एज और यहां पर डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, तो यहां पर लिख दिया -1, मतलब कि जिनकी एज ज्यादा है BCA में वो स्टूडेंट्स टॉप पे नजर आए। तो ये देखिए हमारे पास डाटा आ चुका है। 23 एज वाले पहले आ रहे हैं और उनकी क्लास भी BCA है 22, फिर लास्ट में आया 19।
अब इसके पीछे ये सारी जो हमारी सर्च है ये वर्क कैसे करी है इसको भी मैं आपको शो करता हूं। तो हमारी यही कमांड थी जो अभी मैंने लिखी थी। इसके बाद मैं इसमें लिख देता हूं एक्सप्लेन, और यहां पे मैंने लिख दिया एग्जीक्यूशन स्टैट्स। ये देखिए, अब जैसे कि आपको मालूम था कि इस कमांड ने हमारे को 3 रिजल्ट यहां पर शो किए थे, तो यहां पर मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर टोटल डॉक्स एग्जामिन लिखा हुआ है, इसमें लिखा रहा 3। इसका मतलब इसने 7 रिकॉर्ड को एग्जामिन नहीं किया, इसने सिर्फ 3 ही रिकॉर्ड को एग्जामिन किया और उन्हीं रिकॉर्ड्स को निकाल कर हमारे को दिखा दिया, क्योंकि इसे ऑलरेडी पहले से ही मालूम था कि किस किस स्टूडेंट की क्लास में बीसी है। सिर्फ उन्हीं रिकॉर्ड्स को फाइंड करके हमारे को दिखाया, ना कि इसने सारे रिकॉर्ड्स को यहां पर एग्जामिन किया। तो यहां पर हम आपको देख रहे हैं कि कैसे कंपाउंड इंडेक्स की हेल्प से हमने यहां पर क्लास नाम की फील्ड के अंदर सर्च कर लिया, और जो सर्चिंग का सारा प्रोसेस था कितना फास्ट हो चुका है। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि अगर हम यहां पर ईमेल से सर्च करते हैं, तो ईमेल के लिए हमारे पास यहां पर जो कॉलम होता है बेसिकली उसके अंदर यूनिक ईमेल्स होती हैं, सभी यूजर्स की यूनिक ईमेल होगी। तो उसके लिए हम यहां पे यूज करते हैं यूनिक इंडेक्स। तो पहले मैं यहां पे क्या करता हूं, यहां पर मैं आपको एक सर्च करके दिखाता हूं। तो यहां पर मैं एक फील्ड के अंदर सर्च कर रहा हूं जिस फील्ड का नाम है यहां पर ईमेल। ये स्टूडेंट कलेक्शन के अंदर ही है, और स्टूडेंट की ईमेल जो है वो है sunil@email.com। ये देखिए जो हमारी ये फील्ड है ईमेल, इस पे अभी मैंने कोई भी इंडेक्सिंग नहीं कर रखी। तो ये कमांड बेसिकली करेगी क्या, ये सारे रिकॉर्ड्स को यहां पर एग्जामिन करेगी, सब में जाकर चेक करेगी कि या ये ईमेल है कि नहीं। तो ये देखिए मैं यहां पर आया ऊपर, यहां पर देखिए, यहां पर हमारे पास एक फील्ड आ रही है टोटल डॉक्स एग्जामिन, और इसने सारे रिकॉर्ड्स को यहां पर फाइंड किया है। हमारे पास टोटल 7 ही रिकॉर्ड्स है। तो मैं चाहता हूं कि ये रिकॉर्डिंग की जो फाइंडिंग है ये काफी फास्ट हो जाए, और हमें ऑलरेडी मालूम है कि जो हमारी ये फील्ड है जिसका नाम है ईमेल, इसके अंदर सभी स्टूडेंट्स की ईमेल जो है वो यूनिक ईमेल है, सबकी अलग अलग ईमेल्स है। तो सर्चिंग और भी फास्ट होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर अपना क्रिएट इंडेक्स यूज करूंगा। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पर अपनी फील्ड बताऊंगा। तो मेरी फील्ड है जिसका नाम है ईमेल, और उसके बाद मुझे बताना है कि इसकी जो मैं इंडेक्सिंग कर रहा हूँ मैं असेंडिंग ऑर्डर में कर रहा हूँ या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पर वैसे ईमेल से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ पर 1 ही लिख देता हूँ, और ये लिखना पास करना जरूरी होता है, 1 या -1। इसके बाद जैसे हमारी कर्ली ब्रेसेस खत्म हो गई है, यहां पर मैं दोबारा से एक बार कर्ली ब्रेसेस और लूंगा एज ए सेकेंड पैरामीटर, और यहां पर मुझे एक प्रॉपर्टी यूज करनी होती है जिसका नाम होता है यूनिक, और इसके अंदर बुलियन वैल्यू होती है ट्रू या फॉल्स। तो मैं यहां पे पास कर देता हूं ट्रू। ये देखिए, ये जो यूनिक फील्ड होती है इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है फॉल्स, मैंने यहां पे पास कर दिया ट्रू। इसका मतलब मैं मोंगोडीबी की कलेक्शन को बता रहा हूं कि जो ये ईमेल नाम का हमारे पास फील्ड है इसके अंदर यूनिक वैल्यूज हैं, और मैं इसकी इंडेक्सिंग भी करना चाहता हूं। तो वो अपने अंदर इसकी अलग तरीके से इंडेक्सिंग करता है, जो कि बाद में सर्चिंग में बहुत ज्यादा फास्ट होती है। तो यहां पर मैंने एंटर प्रेस किया, और ये देखिए यहां पर इसने इंडेक्स का नेम भी रिटर्न कर दिया। मैं एक बार आपको शो करता हूं। तो मैं लिखा db.students.getIndexes, और ये देखिए यहां पर हमारे पास नया इंडेक्स आ चुका है ईमेल नाम से, जिसका नेम इसने रखा है, और ये एक यूनिक इंडेक्स है। इससे पहले भी हमने इंडेक्सेस बनाए थे जैसे क्लास और एज के, ये कंपाउंड इंडेक्स था। अब मैं दोबारा से इस पे सर्च करके दिखाता हूं। तो मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूं। अब देखिए मैं दोबारा से इसी ईमेल को सर्च कर रहा हूं विद एक्सप्लेनेशन। तो यहां पर मैंने एंटर प्रेस किया, मैं स्क्रॉल करता हूं ऊपर, और ये देखिए अब यहां पर इसने जो एग्जामिन किए डॉक्यूमेंट्स को, वो सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट को एग्जामिन किए, क्योंकि इसे ऑलरेडी पहले से ही पता लग गया था कि किस स्टूडेंट की ईमेल sunil@email.com है। और यहां पर आप देख रहे हैं कि इस पे जो सर्चिंग यूज की गई है वो है एक्सप्रेस IEX स्कैन। इससे पहले जो हमने इंडेक्स स्कैनिंग की थी ये उससे भी ऊपर होती है, मतलब कि उससे भी ज्यादा फास्ट होती है एक्सप्रेस इंडेक्स स्कैनिंग। इस तरह की स्कैनिंग का हमारे पास एक बेनिफिट और भी होता है। अगर फ्यूचर में कोई भी यूजर जो है वो आकर एक नया रिकॉर्ड ऐड करना चाहता है और वो डुप्लीकेट ईमेल डाल देता है जो पहले से ही हमारे रिकॉर्ड में एग्जिस्ट कर रही है, तो ये कमांड जो है उसको डालने नहीं देगी। मैं आपको डाल के दिखाता हूं। तो मैंने यहां पर नोटपैड ओपन कर लिया। अब यहां पर मैं insert1 की कमांड लिखता हूं एक नया रिकॉर्ड ऐड करने के लिए। हमारी कलेक्शन का नाम है स्टूडेंट्स, और यहां पर मैं कमांड यूज करता हूं insert1, जिसकी हेल्प से हम एक बारी में एक ही रिकॉर्ड एंटर कर सकते हैं। अब इसके अंदर आकर सबसे पहले मैं स्टूडेंट का आईडी डालता हूं, और हमारे पास पहले से 7 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, तो यहां पर मैं ऐड कर देता हूं 8। अब मैं स्टूडेंट का नेम, एज, क्लास और ईमेल डाल देता हूं। अब देखिए जब मैं यहां पर ईमेल डालने लगा हूं
तब मैं यहाँ पर इससे पहले वाला जो स्टूडेंट है उसी की ईमेल आईडी यहाँ पर डाल देता हूँ। मैं आपको चेक कराता हूँ। तो मैंने यहाँ पर कमांड लिखी db.students.find और यहाँ पर देखिए लास्ट में एक स्टूडेंट आ रहा था कार्तिक, इसकी ईमेल थी kartik@email.com। तो मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करके इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर इसी को पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए, तो देखिए जो हमारा ये ईमेल वाला कॉलम है इसे मैंने ऑलरेडी इंडेक्सिंग में डाल रखा है। और कौन सी इंडेक्सिंग में? यूनिक इंडेक्सिंग में। तो यूनिक इंडेक्सिंग का एक बेनिफिट होता है कि यहाँ पर अगर आप डुप्लीकेट डाटा डालने की कोशिश करते हैं तो उसको डालने नहीं देता। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसे कॉपी कर लिया, यहाँ पर अब मैं इस रिकॉर्ड को डालने की कोशिश कर रहा हूँ और ये देखिए यहाँ पर पहले तो एरर ही दूसरा आया, यहाँ पे लिखना था इंसर्ट। ये देखिए यहाँ पर एक एरर आ रहा है, मोंगोडीबी के सर्वर एरर है, वो कह रहा है ये डुप्लीकेट की है कलेक्शन की। यहाँ पर इसने कॉलम का नेम भी बताया और इंडेक्स का नंबर भी बताया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इंडेक्स का नेम आ रहा है और यहाँ पर आप बता रहा है ये जो की वैल्यू है ये पहले से एग्जिस्ट कर रही है। तो आपने देखा कि कैसे हम यूनिक इंडेक्स की हेल्प से अपने कॉलम को फिल्टरिंग भी कर सकते हैं। मतलब कि हमने जैसे यहाँ पर ईमेल पे फिल्टरिंग कर दी है, अब इसमें डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आ सकती। तो ये भी इसका एक बेनिफिट होता है। इसका एक दूसरा बेनिफिट आपने ऑलरेडी देख लिया है कि इससे सर्चिंग जो है काफी ज्यादा फास्ट हो जाती है। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं टेक्स्ट इंडेक्स। तो देखिए मैं आपको पहले स्टूडेंट्स का सारा रिकॉर्ड दिखाता हूं। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर एक फील्ड है जिसका नाम है नेम। अब नेम के अंदर दो अलग अलग वर्ड्स आ रहे हैं, या यहां पर हमारे पास कोई ऐसी फील्ड भी हो सकती है जिसमें एक पैराग्राफ आ रहा हो और उस पैराग्राफ में भी यूजर सर्चिंग कर सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि वो पैराग्राफ की जो सर्चिंग है काफी ज्यादा फास्ट हो जाए तो उसके लिए आपको उस फील्ड पे इंडेक्सिंग करनी होती है, जिस इंडेक्सिंग को हम कहते हैं टेक्स्ट इंडेक्स। तो वो अभी मैं आपको नेम में करके दिखा रहा हूं क्योंकि नेम में ऑलरेडी दो वर्ड्स आ रहे हैं। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करूंगा, ये कमांड मैंने दोबारा से लिख लिया, क्रिएट इंडेक्स। अब यहां पर मैं नेम पास करूंगा कि मैं नेम नाम की फील्ड पर इंडेक्सिंग करना चाहता हूं। अब यहां पर एक चीज आपका ध्यान रखनी है, यहां पर अब हम 1 या -1 पास नहीं करेंगे। यहां पर हमें सर्चिंग के लिए यहां पर लगाना है टेक्स्ट, इसकी प्रीडिफाइंड वैल्यू होती है, यही आपको पास करना है। इसी का मतलब होता है कि मैं नेम नाम की फील्ड पे इंडेक्सिंग तो कर रहा हूं मगर वो कौन सी इंडेक्सिंग है, वो है टेक्स्ट इंडेक्सिंग। तो यहां पर मैंने एंटर प्रेस किया और देखिए इसने इसका एक नेम भी रिटर्न कर दिया। तो मैं नेम नाम की जो फील्ड है इसमें आपको सर्चिंग करके दिखाता हूं। तो मैंने यहाँ पे कमांड लिख ली db.student.find और इसके अंदर आकर मैं स्पेशल एक पैरामीटर पास कर लेता हूं। तो यहां पर मुझे लिखना है टेक्स्ट। $टेक्स्ट का मतलब है कि यहां पर मैं टेक्स्ट की सर्चिंग करने वाला हूं और इसके अंदर मुझे यहां पर एक कीवर्ड यूज करना होता है जिसका नाम होता है सर्च। तो उसके लिए हम लिखते हैं $सर्च। अब यहां पर आकर मुझे बताना है कि मैं क्या सर्च करना चाहता हूं। तो मैं उन स्टूडेंट का नाम फाइंड करना चाहता हूं जिनके नेम में कहीं पर भी खान आ रहा है। ये देखिए, अगर आप टेक्स्ट की फील्ड में कभी भी सर्च करना चाहते हैं तो आपको इसी तरह से कमांड लिखनी है। सबसे पहले आपको लगाना है $टेक्स्ट और उसके अंदर सर्च लिखकर उसके अंदर यहां पर आपको अपना वर्ड बताना है जिसको आप पैराग्राफ में सर्च करना चाहते हैं। तो यहां पर मैंने एंटर प्रेस किया और ये देखिए इसने 2 स्टूडेंट्स को रिटर्न किया, आमिर खान और सलमान खान, जिनके नेम में खान आ रहा है। और अगर मैं इसी कमांड को आपको एग्जामिन करके दिखाऊं तो उसके लिए मैं यहां पे लिखता हूं एक्सप्लेन। तो मैंने यहां पे लिख दिया एक्सप्लेन एग्जीक्यूशन स्टैट्स और ये देखिए यहां पर इसने टोटल कितने डॉक्यूमेंट को एग्जामिन किए, सिर्फ 2 ही डॉक्यूमेंट्स को इसने एग्जामिन किए। इसने बारी बारी जाकर 7 रिकॉर्ड्स को यहां पर एग्जामिन नहीं किया। इसको पहले से ही पता था कि 2 ही ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके नेम के अंदर कहीं पर भी खान आ रहा है क्योंकि हमने इसकी टेक्स्ट इंडेक्सिंग कर रखी है। अब इसके बाद मैं आपको हमारा जो लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है वाइल्ड इंडेक्सिंग, उसके बारे में बताता हूं। वाइल्ड कार्ड इंडेक्सिंग क्या होती है, इससे हम सारे कॉलम पे इंडेक्सिंग कर देते हैं। तो पहले मैं आपको दिखाता हूं कि हमने ऑलरेडी कितने कॉलम्स पे इंडेक्सिंग कर रखी है। तो देखिए मैंने इसके लिए कमांड लिख ली db.students.getIndexes और ये देखिए यहां पर हमने आईडी पे, क्लास पे, एज पे, ईमेल पे और यहां पर लास्ट में जो नेम नाम की फील्ड है उस पर टेक्स्ट इंडेक्सिंग कर रखी है। तो मैं ये सारी इंडेक्सिंग पहले हटा देता हूं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले ये क्लास और एज की जो कंपाउंड इंडेक्सिंग थी इसको हटाता हूं। इसका नेम मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं, प्रेस करके एंटर। तो इसके लिए देखिए मैंने यहां पर कमांड लिख लिया db.students.dropIndex और यहां पर राइट क्लिक करता हूं। यहां पर एक सिंगल कोड भी कॉपी हो गया, इसको मैं हटा देता हूं। ये देखिए यहां पर एंटर प्रेस करता हूं। तो देखिए ये सबसे पहली जो हमारी कंपाउंड इंडेक्स थी ये रिमूव हो चुकी है। बिल्कुल इसी तरह से मैं email_1 नाम की जो हमारे पास इंडेक्सिंग है इसको भी मैं रिमूव कर देता हूं। तो मैंने जो नेम कॉपी किया इधर पेस्ट करता हूं।
ये हमारी यूनिक इंडेक्सिंग थी ईमेल, इसको भी मैंने रिमूव कर दिया। इसके बाद हमारे पास बची है नेम इंडेक्सिंग। ये देखिए, इसका नेम है नेम अंडरस्कोर टेक्स्ट, इसको भी मैंने कॉपी कर लिया। यहां पर मैं राइट क्लिक करके पेस्ट करता हूं, एंटर, और ये देखिए अब जितनी भी हमने इंडेक्सिंग कर रखी थी वो सारी हमने रिमूव कर दी है। सिर्फ अब एक ही इंडेक्सिंग नजर आ रही है आपको, अंडरस्कोर आईडी। ये मोंगोडीबी अपने आप बनाता है। अगर आप इसे हटाना चाहते हैं तो इसे भी हटा सकते हैं, मगर अभी मैं इसे नहीं हटा रहा हूं, तो मैं यहां पर स्क्रीन को क्लियर करता हूं। अब यहां पर मैं आपको बताता हूं कि हम वाइल्ड कार्ड इंडेक्सिंग कैसे करते हैं, जिसकी हेल्प से हम सभी कॉलम्स पे एक ही साथ इंडेक्सिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए भी हम यही लिखते हैं db.students.createIndex, और इसके अंदर आकर मुझे यहां पर बताना होता है कि किस कॉलम पे मेरे को इंडेक्सिंग करनी है। वहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं डबल कोट्स लेके सबसे पहले लगाऊंगा डॉलर का साइन, और उसके बाद 2 बार स्टार्स। इसका मतलब है कि सारे कॉलम्स यहाँ पे कवर हो जाएंगे। उसके बाद मुझे ये बताना है कि इनको असेंडिंग ऑर्डर में करना है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1, जो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है, और मैंने यहाँ पर इसे एंटर प्रेस किया। अब इसने क्या किया, स्टूडेंट्स के अंदर जितने भी फील्ड्स आ रही थी उन सब की इंडेक्सिंग कर दी है। तो उसका करने का तरीका आपने देखा, सबसे पहले हम लिखते हैं डॉलर का साइन, 2 बार स्टार। तो ऐसा करने से सारे कॉलम इसमें कवर हो जाते हैं। तो सभी कॉलम्स पे जो इंडेक्सिंग हुई है एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये देखिए, अब यहाँ पे जो इस इंडेक्स का नेम बन गया है $**1, इसमें सभी कॉलम्स हमारे कवर हो चुके हैं। अब मैं इस पे कुछ भी सर्चिंग करके दिखाता हूं। तो देखिए, यहां पर मैं दोबारा से उसी ईमेल को सर्च कर रहा हूं, sunil@email.com को, और इसको मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूं। तो यहां पर मैंने एंटर प्रेस किया, और ये देखिए यहां पर दिखा रहा है टोटल डॉक्स एग्जामिन्ड कितने, 1, जबकि आपको मालूम है कि हमने यहां पर यूनिक इंडेक्सिंग हटा दी है अपनी ईमेल वाले फील्ड से, तब भी इसने सिर्फ एक ही कॉलम में जाकर एग्जामिन किया है, क्योंकि इसे ऑलरेडी पता था कि जो ये ईमेल है जिसका नाम है sunil@email.com, ये किस रिकॉर्ड में एग्जिस्ट कर रही है। मगर जो इस तरह की इंडेक्सिंग होती है वाइल्ड कार्ड, ये सभी कॉलम्स में जो हम लगा देते हैं, ये काफी सिस्टम को स्लो भी कर सकती है फ्यूचर में जाकर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रैम को एक्वायर करती है। मतलब कि रैम में बहुत ज्यादा स्पेस ले लेती है, क्योंकि इसे सभी फील्ड्स की यहाँ पर इमेज बनाकर रखनी पड़ती है रैम के अंदर। अब यहाँ पर लास्ट में मैं आपको एक चीज और भी बताना चाहता हूँ। देखिए, हमने इंडेक्सिंग जो देखी है वो नॉर्मल फील्ड्स पे देखी है। अगर हमारे पास कोई एरे की फील्ड हो तो हम उस पर भी इंडेक्सिंग कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एक दूसरा कलेक्शन भी है जिसका नाम है students2। तो देखिए, मैं उसका डाटा आपको शो करता हूँ। ये देखिए, अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भी टोटल 7 रिकॉर्ड्स ही आ रहे हैं, और यहाँ पर स्टूडेंट का आईडी है, नेम है, क्लास है, और एक यहाँ पर फील्ड है जिसका नाम है स्किल्स। अब स्किल के अंदर यहाँ पर एरे की फॉर्म में डाटा स्टोर है। सभी स्टूडेंट्स का अलग अलग डाटा आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप इसमें भी सर्चिंग को फास्ट करना चाहते हैं तो इसकी भी इंडेक्सिंग कर सकते हैं। तो मैं उसको करके दिखाता हूँ। तो देखिए, उसके लिए सबसे पहले मैं लिखूंगा db.students2, और यहाँ पर मैं अपना मेथड यूज करूंगा जिसका नाम है createIndex। अब इसके अंदर आकर मुझे बताना है कि मैं किस कॉलम को यहाँ पर इंडेक्सिंग में डालना चाहता हूं। तो हमारे कॉलम का नाम है यहाँ पे स्किल्स, और अब मुझे बताना है कि उसको असेंडिंग ऑर्डर में डालना है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो अभी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1, और ये देखिए ये इंडेक्सिंग बन चुकी है। मैं एक बार आपको शो भी करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिखा db.students2.getIndexes, और ये देखिए इसमें ID नाम की इंडेक्सिंग पहले से बनी हुई है, और जो अभी हमने बनाई है उसका नाम बन गया skills_1, जो इसने skills नाम के कॉलम पे बनाई है। अब मैं इसमें कुछ भी सर्चिंग करके दिखाता हूं। तो मैं यहां पर student2 के अंदर कुछ फाइंड कर रहा हूं, और मुझे फाइंड करना है skills नाम के कॉलम के अंदर। और क्या वैल्यू फाइंड करनी है, जैसे मैं यहां पर फाइंड करना चाहता हूं कि कितने स्टूडेंट्स के स्किल्स में है PHP। तो यहां पर देखिए इसने रिटर्न किया एक ही स्टूडेंट, सलमान खान। अगर मैं इसके पीछे का पूरा जो प्रोसेस एक्सप्लेन करता हूं आपको पहले, तो उसके लिए मैं यहां पर लिखता हूं एक्सप्लेन, और इसके अंदर पास कर देता हूं एग्जीक्यूशन स्टैट, और यहां पर मैं एंटर प्रेस करता हूं। ये देखिए, अब यहां पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर टोटल डॉक्स एग्जामिन्ड में आ रहा है 1, मतलब कि इसे पहले से ही पता था कि सिर्फ एक ही स्टूडेंट ने यहां पर PHP ले रखी है, तभी उसने यहां पर सभी 7 रिकॉर्ड को सर्च नहीं किया। यहां पर सिर्फ उसने एक ही रिकॉर्ड में जाकर एग्जामिन किया और उसको हमारे को यहां पे शो कर दिया, क्योंकि हमने उस कॉलम की ऑलरेडी यहां पर जिसका नाम था स्किल्स, उसकी यहां पर इंडेक्सिंग कर रखी है। तो इस तरह से कोई भी हमारे पास अगर ऐसी फील्ड है जिसके अंदर एरे की फॉर्म में डाटा स्टोर हो रहा है, तो उस पे भी हम इजिली इंडेक्सिंग कर सकते हैं। तो ये था हमारे इस वीडियो का ट्यूटोरियल।
जिसकी हेल्प से आपने देखा कि कैसे हम अपने डाटा की जो सर्चिंग है उसको भी फास्ट कर सकते हैं फ्यूचर में। इससे नेक्स्ट वीडियो पे भी हम और भी कई नए टॉपिक सीखने वाले हैं, तो उन वीडियोस को भी देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।